कोई हीरो या आधुनिक गांधी नहीं, बस एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। 14वें दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी। लोगों से 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने की अपील। नमस्कार, मैं हूँ परली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। मुझे नहीं लगता है, क्यों कोशिश करेंगे जब मैं ठीक हूँ। मैं रजामंदी से खुद रह रहा हूँ और मेरे जान को अभी तो कोई खतरा नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, तो ऐसे में क्यों करें मुझे नहीं समझ आएगी। और करते हैं तो ये हमारे अधिकारों का हनन होगा। हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देश और दुनिया ये भी देखेगी और लोकतंत्र की हालत भी देखेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षावादी सोनम वांगचुक पिछले 2 हफ्तों से भूख हड़ताल पर हैं। इस बीच उन्होंने लोगों को एक खास संदेश भी दिया है। आइए जानते हैं आखिर ये पूरी खबर है क्या। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने साफ कहा कि उन्हें किसी भी तरह का हीरो या आधुनिक गांधी कहना सही नहीं है। उनका कहना है कि वे सिर्फ एक आम नागरिक हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। वांगचुक ने लोगों से अपील की, किसी एक व्यक्ति को अपना नेता या हीरो बनाने के बजाय हर इंसान खुद अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने जीवन का हीरो खुद बने। उनका मानना है कि अगर हर नागरिक अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस समय सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन उपवास 14वें दिन में पहुंच चुका है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रदर्शन भी 22वें दिन जारी है। पार्टी की ओर से जारी स्वास्थ्य जानकारी के मुताबिक भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से वांगचुक का वजन करीब 7.5 किलो कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर भी सामान्य से थोड़ा कम दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में वांगचुक ने बताया कि अब उन्हें पहले जैसी ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन शरीर ठीक महसूस करता है और कुछ दिन ज्यादा कमजोर महसूस होता है। फिलहाल वे खुद को थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन को लेकर उनका संकल्प पहले जैसा ही मजबूत है। वांगचुक ने कहा कि सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार और समर्थन उन्हें लगातार मिल रहा है, लेकिन एक बात उन्हें असहज करती है। उन्होंने बताया कि कई लोग उन्हें 21वीं सदी का गांधी या हीरो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो वह गांधी हैं और ना कोई हीरो और ना कोई महान व्यक्ति। वह सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक हैं जिन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए आवाज उठाने की कोशिश की है। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी और के भरोसे बैठने के बजाय हर व्यक्ति को खुद आगे आना चाहिए। अगर नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझेंगे तभी देश में सकारात्मक बदलाव आएगा। अपने संदेश में वांगचुक ने उन छात्राओं का भी जिक्र किया जिन्होंने कथित परीक्षा गड़बड़ी से परेशान होकर अपनी जान गंवा दी। उन्होंने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि अगर उन छात्रों में आपका अपना कोई भाई, बहन या बेटा बेटी होता तो शायद आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनते। इसलिए किसी बड़ी घटना का इंतजार मत कीजिए, बल्कि अभी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। उन्होंने कहा कि अगर रोज जंतर मंतर आना संभव नहीं है तो कम से कम एक दिन वहां जरूर पहुंचे, और अगर दिल्ली आना संभव ना हो तो अपने शहर में रहकर भी एक दिन उपवास रखें और सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश लोगों तक पहुंचाएं। सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित शांतिपूर्ण मार्च में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से शामिल होने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि इस मार्च में आने वालों को भूखा रहने की जरूरत नहीं है। वे सामान्य तरीके से खाना खाकर आए, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। इससे पहले वांगचुक ने यह भी कहा था कि भूख हड़ताल के शुरुआती दिनों के बाद अब उनकी भूख काफी हद तक नियंत्रित हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रशासन उन्हें जबरन प्रदर्शन स्थल से हटाने की कोशिश करता है तो ये शांतिपूर्ण विरोध करने के उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। उनका कहना है कि वे अपनी इच्छा से वहां बैठे हैं और फिलहाल उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी की मांग है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय की जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा विवादों के कारण आत्महत्या की। पार्टी ने 20 जुलाई को संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। फिलहाल जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच क्या बातचीत होती है और इस आंदोलन का क्या नतीजा निकलता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को
लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।